जहां चाह वहां राह। आखिरकार भारत ने इतिहास बदल दिया है। ये जो आप देखते हैं कि G7 की हर मीटिंग में करीब करीब अब भारत को बुलाया जाने लगा है, जबकि G7 का मेंबर भारत नहीं है। ये कुर्सी भारत ने अपने दम पर हासिल की है और ये भारत ने अब साबित कर दिया। भारत ने G7 देशों को पछाड़ दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के बीच तनाव अब और भी ज्यादा बढ़ा, क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति ने कर दिया है खुलासा अमेरिका के बारे में। जानेंगे इन दोनों देशों के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है, जिसमें ताइवान भारत से भी मदद मांग रहा है। क्या भारत करेगा मदद? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन से थोड़ी दूरी पर जो ये छोटा सा देश है, आजकल बहुत ही सुर्खियों में मचा हुआ है, क्योंकि इसे लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत ही आक्रामक हो चुका है। वैसे तो कहा यह गया था कि जिनपिंग 2025 तक ताइवान को अपने देश में मिलाने का एक पॉलिसी बनाकर रखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि 2025 से पहले ही ताइवान पर हमला कर देगा चीन। अब एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो चीन को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बार अगर विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो शायद इसी जगह से हो, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि फ्रांस भी साथ दे दे ताइवान का। हाल ही में जब ये खबर आई थी, वो भी खुफिया रिपोर्ट आई थी कि अमेरिकी सैनिक पहुंच चुके हैं ताइवान और यहाँ ताइवान के सेना को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तब चीन ने ये कहा था कि अगर ऐसा है तो बहुत ही बुरा होगा। ठीक उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से जब ये पूछा जाता है कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो क्या आप साथ देने आएंगे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया हाँ, हम जरूर आएंगे, हम वचनबद्ध हैं। अब इन सब से यही कयास लगाया जा रहा था कि अमेरिका यहाँ आएगा, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई थी। पिछली बार जब ये खबर निकल कर आई थी कि अमेरिकी सैनिक ताइवान में हैं, तब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने गोल मटोल सा जवाब दिया था, पर अब ताइवान की राष्ट्रपति ने बयान देकर खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे देश में अमेरिकी सैनिक हैं। जब उनसे पूछा गया कि कितने अमेरिकी सैनिक हैं, तब उन्होंने कहा कि जितना आप सोच रहे हैं उतना नहीं है। साई द्वारा संकेत ये दिया गया कि कम सैनिक है। अब इस मामले में जहां रूस की सलाह चीन को है कि आप बल प्रयोग न करें, धीरे धीरे खुद ब खुद ताइवान चीन में शामिल हो जाएगा, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और अब ये बड़ा देश बन रहा है। तो वहीं फ्रांस ने भी अपने कई राजनयिकों को हाल ही में ताइवान भेजा, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ताइवान चीन के मामले में फ्रांस भी कूदेगा अमेरिका के साथ। वैसे इस वक्त अमेरिका से खफा है फ्रांस, लेकिन ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने कहा है कि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि यदि चीन ने ताइवान पर हमला बोला तो अमेरिका और दूसरे क्षेत्रीय लोकतांत्रिक देश ताइवान की मदद करने के लिए जरूर आएंगे। अब लोकतांत्रिक देश में भारत भी है और क्षेत्रीय भी है। ताइवान का कहना है कि हम आजादी का सम्मान करते हैं और शांति के पुजारी हैं, लेकिन चीन के साथ हमारा खतरा रोज बढ़ता जा रहा है। अब ताइवान के बयान से ये लग रहा है कि कई सारे लोकतांत्रिक देश मदद करने को आएंगे ताइवान को, और कहीं न कहीं इशारा भारत की तरफ भी है। लेकिन क्या भारत इस मामले में पड़ेगा? वहीं जरा इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ 2000 से शुरू होता है। अब यहाँ ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि कौन कौन से देश हैं जो टॉप के देश हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप भारत को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये लिस्ट में दिखाई भी एकदम से नहीं देगा, और टॉप के देशों में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अमेरिका खड़ा है और अमेरिका के नीचे जर्मनी है, जर्मनी के नीचे फ्रांस, यूके वगैरह। अब ये लिस्ट धीरे धीरे बढ़ती है और चाइना की एंट्री होती है और चाइना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता जाता है। 1996 से ये रफ्तार पकड़ते पकड़ते हर बार बढ़ता ही जाता है नीचे आने की बजाय, और 2002 से तो इसकी रफ्तार और भी तेजी से बढ़ने लगती है। 2004 तक ये 3rd पोजीशन पर पहुंच जाता है और जर्मनी को पीछे छोड़ना शुरू कर देता है। जर्मनी को 2009 में पीछे छोड़कर दूसरे पोजीशन पे आ जाता है और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट
यानी अमेरिका के पीछे पड़ता है 2012 से, फिर टॉप पे पहुंच जाता है और ये टॉप बरकरार है अब तक, जबकि भारत इस लिस्ट में शामिल होता है और निचले के पायदान में दिखता है। भारत ने भी कुछ बढ़ोतरी की, लेकिन जो मेन देश थे सऊदी वगैरह वो सारे तो गायब ही हो गए, क्योंकि जैसे ही महामारी शुरू हुआ उस महामारी में इनके एक्सपोर्ट की क्लास लग गई। इनका एक्सपोर्ट था ऑयल का और ऑयल का मार्केट बिल्कुल बंद हो गया। यही वजह है कि सऊदी अरब अब अलग अलग क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं ताकि व्यापार को दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ाया जा सके। पर अब भारत ने कर दिया है एकदम से कमाल। भारत ने वो कर दिया है जो G7 के देश सोच भी नहीं पाते। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि भारत ऐसा कुछ कर सकता है। अब इस वक्त ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि महामारी के बाद हर देश को अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है और जो जितनी जल्दी अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आएगा आने वाला दशक उसका होगा, यानी आने वाले दशक में राज करेगा वो देश। और जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आपको एक बार को यकीन नहीं होगा कि सबसे बड़े निर्यातक में इस वक्त भारत आगे निकल गया है G7 के सारे देशों से, यानी ग्रोथ रेट में जिस रेट में ये बढ़ रहा है इसने बहुत ही ज्यादा परसेंटेज बढ़ोतरी की दिखाई है। जहां ब्रिटेन ने 20%, अमेरिका ने 24% और बाकी देश 30-33% के बीच में ही रह गए हैं, तो वहीं भारत ने ऊंची छलांग लगाते हुए 47% की ग्रोथ रेट खाई है एक्सपोर्ट में। और आखिर भारत ये एक्सपोर्ट अचानक से कैसे बढ़ा पाया, तो आपको बता दें भारत सरकार ने कई ऐसी स्कीम निकाली जिस स्कीम को लेकर पहले ये कहा गया कि ये बेसलेस स्कीम है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन उन स्कीमों का फायदा मिला। PLI जिसके तहत भारतीय सरकार इंसेंटिव देती है उसका भी फायदा मिला। तो वहीं दूसरी तरफ चीन जो इस महामारी काल में बुरी तरीके से बदनाम हुआ और उसके बदनाम होने के बाद दुनिया के देश अब उस पर निर्भर रहना नहीं चाहने लगे, क्योंकि महामारी काल में मनमानी कीमत भी वसूलने की कोशिश करी चीन ने, जिसकी वजह से ये देश अब एक ऐसे देश के पास जाना चाहते थे जो भरोसेमंद हो और जो चालाक धूर्त न हो। अब ऐसे में भारत वो देश निकला है जिसकी वजह से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है और कहा यह जा रहा है आने वाला दशक अब भारत का होने वाला है, क्योंकि भारत ने बहुत जल्द वापसी की है अपने अर्थव्यवस्था में। जिस तरीके की वापसी भारत ने की है वैसा बाकी कोई देश नहीं कर पाया है और उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द जब यही ग्राफ 2021 का निकलेगा तो आपको भारत एक अलग रैंक पर दिखेगा। वैसे क्या आप मानते हैं नई सरकार की नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक कर रही हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।